आज लेके जाएंगे या मर के जाएंगे, चाहे जो हो जाए, सबका नियुक्ति दो। रिजल्ट तुम दो तो नियुक्ति दो। हम लोग समाज में जीने लायक नहीं है, घर से परिवार से सारे लोग हमें गलत नजरिया से देख रहे हैं। 102 अभ्यर्थियों की तो शिक्षा मंत्री का अपर मुख्य सचिव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें कहा था कि आज जिसका भी परिणाम घोषित किया जा रहा है उसका नौकरी पक्का है। एक ऊंचे पद पर बैठने के बाद अपने वादा खिलाफी करेंगे तो है किस लिए? आप पद से इस्तीफा दे दो फिर। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पहली स्टेटमेंट ही थी कि आते ही फर्स्ट कैबिनेट में फर्स्ट कलम से 10 लाख देंगे, तो कहाँ गया वादा? सरकार का मंशा हमेशा से है शिक्षकों के भर्ती को राजनीतिकरण किया जाए, उसको 5 साल है ना बनाया जाए। आज एग्जाम पास करो, 5 साल के बाद उसको बहाली दो। नौकरी की बात, ये सरकार पूर्ण रूप से आश्वासन की सरकार है। सरकार के करने और कथनी में बहुत फर्क है। किसी भी परिस्थिति में हम लोग नहीं जाएंगे, हम एक हैं। 4 साल हो चुके हैं, अब तक हम लोग को सरकार कर रही है रोजगार देंगे, 10 लाख 10 भी करा रोजगार देंगे। क्या डिजिटल युग है, आप युवाओं की बातों को इग्नोर करिएगा तो आप उप मुख्यमंत्री ही रह जाइएगा, मुख्यमंत्री कभी नहीं बनिएगा। और मुख्यमंत्री कैसे गरीब की सरकार है आपकी? आपका सरकार गरीब विरोधी है, जुमलेबाज सरकार है। आप लोग युवा विरोधी नीति लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज़। मैं अनुज कुमार अभी मौजूद हूँ डाक बंगला चौराहा पे और आपको बता दूं कि यहाँ पे 2019 का जो 7वां चरण था उसके लिए नियुक्ति के लिए यहाँ विद्यार्थी लोग पूरे रोड पे उतरे हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध मार्च निकाले हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेट 19 का जितने भी विद्यार्थी थे, जो उम्मीदवार थे, जो 80,000 समथिंग सीट था जिस पे नियुक्ति की बात सरकार कर रही थी, वो अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लग रहा है। हम लोग का STT 19 का है 80,402 है और 4 साल से बैठे हुए हैं। आज लेके जाएंगे या मर के जाएंगे, चाहे जो हो जाए। सरकार आश्वासन इस पे दे रही थी कि नियुक्ति मिलेगा, कहाँ मिला है? रोड पे हैं हम लोग हैं रोड पे, इसलिए हम लोग रोड पे हैं। आज सरकार बात करे हमसे, आके बात करे तब उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। 7वां फेज में सरकार क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड वाले जो निकाला था वो क्या है? मेरिट नॉन मेरिट खत्म, वो सब कुछ नहीं है। 80,402 को नियुक्ति दो। सबका नियुक्ति चाहिए, सबका नियुक्ति दो। रिजल्ट तुम दो तो नियुक्ति दो। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि 7वां फेज का जो नियुक्ति था वो मिलेगा जल्दी में? हम लोग को 4.5 साल से 4 साल से सरकार प्रताड़ित कर रही है मानसिक प्रताड़ना के साथ। हम लोग समाज में जीने लायक नहीं है, घर से परिवार से सारे लोग हमें गलत नजरिया से देख रहे हैं। क्यों? मैं पूछ रहा हूँ शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या हम लोगों ने हाई स्कूल +2 की पात्रता पास करके गलती कर दिया है? आप हमें नियुक्ति दो, आप हमारा विज्ञापन दो, नोटिफिकेशन दो और जितना जल्द से जल्द हो सके आप जो है हमारा जो नियमावली जारी करो, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार 3 साल से हम लोग को 4 साल से प्रताड़ित कर रही है। एक तो पहले तो बहाली हुआ नहीं 80,402 क्वालिफाइड का, और सरकार एक अलग से और STT लेने की बात। लेकिन सरकार ने तो बोला था कि ये मेरिट नॉन मेरिट का स्कीम निकाल दिया था। तो निकाल दिया था, तो अब हम सब एक हो गए हैं। हम सब 80,402 का केवल एक ही मांग है, मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मेरिट नॉन मेरिट वो खत्म हो गया। जो क्वालिफाइड है उनको नियुक्ति चाहिए। बिल्कुल, उनको 80,402 का नियुक्ति चाहिए। सरकार हमारे 12 मार्च को जब रिजल्ट घोषित किया गया था 80,402 अभ्यर्थियों की तो शिक्षा मंत्री का अपर मुख्य सचिव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें कहा था कि आज जिसका भी परिणाम घोषित किया जा रहा है उसका नौकरी पक्का है। तो जब आपने कह दिया तो करो, तो खा पी के घोषित किया था क्या? फिर सरकार बाद में बोला, शिक्षा मंत्री ने बोला कि नहीं वो गलतफहमी में हो गया। ना, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। एक ऊंचे पद पर बैठने के बाद अपने वादा खिलाफी करेंगे तो है किस लिए? आप पद से इस्तीफा दे दो फिर। तो आज आप लोग ये डाक बंगला चौराहा को जाम करके रखे, क्या लगता है कि सरकार कुछ आपकी आवाज़ सुनेगी? इस बहरी सरकार को हमने अपनी बातों से सुनाना चाहते हैं, जगाना चाहता है कि युवा जाग गया है। अभी 1 सीट इनकी कुंडली में हार हुई है, अगर ऐसा रहा तो ये अब आने वाले चुनावों में 0 पे चले जाएंगे, क्योंकि 80,000 विद्यार्थी, अगर 80,000 घर इनको मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या वायरल मार्केटिंग के थ्रू दुष्प्रचार करेगा, अपनी बातों को यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में एक पोस्टर लेके बैठे हुए हैं, तेज रफ्तार फिर भी शिक्षा बेकार। शिक्षा बेकार, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तेजस्वी सरकार जब आई थी तो उन्होंने उससे पहले उन्होंने बोला था कि सभी को नौकरी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पहली स्टेटमेंट ही थी कि आते ही फर्स्ट कैबिनेट में फर्स्ट कलम से 10 लाख देंगे, तो कहाँ गया वादा? 3.5 लाख नियुक्तियां भी हमारे शिक्षा विभाग में है,
तो कम से कम इसको तो दुरुस्त करो। ये जरूरी और नेसेसरी चीज है, ये नीड है ना जी, ये बैकबोन है, शिक्षा विभाग बैकबोन है और इसमें भी अब लिपापोती करेंगे। सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है, क्योंकि आए दिन बीपीएससी हो या स्टेट हो, बीटेट हो, हर एक का अभ्यर्थी रोड पे आ रहे हैं और धरना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या तो अपने सत्ता सुख में वो लोग लिप्त हैं, उनको जनता से कुछ मतलब नहीं है, छात्र से किसान से कुछ मतलब नहीं है, तभी अनदेखा कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी समझ सके, जब विपक्ष में थे वादा कर रहे थे कि मेरी सरकार आने दो, हमारे धरना प्रदर्शन पे तेज प्रताप जी भी आए थे और आश्वासन दिया था। आज क्या नतीजा निकला, उनकी सरकार आ चुकी है, फिर भी अपने वादे से वादा खिलाफी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी अभ्यर्थी है 7वां फेज के, वो यहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के काम कर रहे हैं कि हाँ, जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग दिया जाए। स्टेट 7वां फेज के जितने भी 2019 के जो भी हैं अभ्यर्थी, उनको ज्वाइनिंग दिया जाए। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी? सरकार आए दिन STET 2019 सीटेट और बीटेट जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है उसके साथ छल कपट कर रही है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। उसका कहीं से भी कोई मंशा नहीं है कि इस बहाली को पूर्ण रूप दे। वो हमेशा डेट पर डेट देती है, लेकिन वो डेट पे कभी भी वो खरा नहीं उतरती है। इससे मुझे नहीं लगता है कि वो बहाली करेगी। हम लोग ना उम्मीद हो चुका है सरकार से, इसलिए आज डाक बंगला चौराहे पे हम सभी लोग। सर, ये जो छठा चरण का था वो भी 2012 का, जो अभी 2022 तक में नियुक्ति दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि 2019 का जो 7वां फेज है उसको जल्द से जल्द सरकार का मंशा हमेशा से है शिक्षकों के भर्ती को राजनीतिकरण किया जाए, उसको 5 साल है ना बनाया जाए। आज एग्जाम पास करो, 5 साल के बाद उसको बहाली दो और 5 साल के अंदर में उसको लाठी डंडा से पीट पाट करके उसके बाद उसको है ना उसके मनोबल को तोड़ दो, उसके बाद उसको बहाली देने का काम करती है सरकार। कहीं ना कहीं 5-6 साल के बाद जो एज गैप होता है, लोगों का एज एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस जो 5 साल 6 साल का जो अरसा लेती है उससे बहुत लोगों का एज है ना खत्म हो जाता है, वो लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसको नीतीश जी बंद कीजिए और अविलंब सबकी बहाली पूर्ण कीजिए। सरकार तो कह रही थी कि सत्ता में आने के बाद लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 10 लाख का जो था नौकरी की बात। यह सरकार पूर्ण रूप से आश्वासन की सरकार है। सरकार के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। सरकार का कहीं से कोई मंशा नहीं है बहाली का। सरकार ने यह नियुक्ति पद बांटने का जो काम किया है, जिसकी बहाली पहले हो चुकी है उसी को दोबारा से नियुक्ति पद देने का काम किया है। अरे उसको 2 बार नियुक्ति पद दिए हो, हमको 1 बार नियुक्ति पद दे दो, हम अपने स्कूल में चले जाए पढ़ाने के लिए बच्चों। आज मुझे रोड पे नहीं आना पड़ेगा। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, नीतीश बाबू से यही अपील करना चाहता हूँ, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी के सभी को स्कूल में भेज दीजिए, सभी पढ़ाने का काम करेंगे, आपके राष्ट्र के निर्माता के रूप में वो रहेंगे। सरकार सर बोलती है कि 25% अपने बजट का वो शिक्षा क्षेत्र में खर्च कर रही है, तो आखिर वो चीज़ अगर होती तो ये शिक्षक लोग को नियुक्ति क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकार का मंशा ही नहीं है शिक्षकों की भर्ती करना। सरकार का अगर मंशा होता शिक्षकों की भर्ती करना तो 2019 में हम लोग पास आउट हैं। आज हम लोग स्कूल के अंदर रहते। सरकार का कहीं से कोई मंशा नहीं है, वो सिर्फ आश्वासन पर टिकी हुई है सरकार है और सरकार बहाली नहीं करती है। आने वाले इलेक्शन में उनको गद्दी से उतरना होगा और बिहार से उनको खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे सारे शिक्षक अभ्यर्थी। देख सकते हैं कहीं ना कहीं जितने भी अभ्यर्थी है काफ़ी गुस्से में, काफ़ी आक्रोश में है और लोगों का जो मांग है कि 7वां फेज का जो भी नियुक्ति पत्र है वो लोगों को दिया जाए और उनका ज्वाइनिंग दिया जाए और ये लोग रोड पे न बैठे, सरकारी स्कूल में जाके जो भी इन लोग जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वहाँ जाकर अपना बहाली लें और वहाँ पे पढ़ाने का काम करें बच्चों को। यहाँ पे रोड के बैठने से यहाँ का बिहार का शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकता है। रहेंगे किसी भी परिस्थिति में हम लोग नहीं जाएंगे। हम एक हैं। आवाज दो। पहले लड़े थे गोरों से। पर हम लोग के मांग स्टेट 2019 क्वालिफाइड, आज भी 2019 से हम लोग क्वालिफाइड है। 4 साल हो चुके हैं, अब तक हम लोग को सरकार कर रही है रोजगार देंगे, 10 लाख 10 भी करा रोजगार देंगे। क्या रोजगार? पुराना दरोगा सिपाही को बुला कर नियुक्ति पद बांट रहे हो, ये प्रोपगंडा है। हम लोग 4 साल से स्टेट क्वालिफाइड, 2 स्टेट
बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम। आज बिहार सरकार आपकी आवाज नहीं सुनती तो आगे क्या कीजिएगा? हम लोग यहाँ जान दे देंगे लेकिन हटेंगे नहीं जब तक जेल भरो अभियान होगा। 80,402 ये 80,400 समथिंग जो अभ्यर्थी हैं स्टेट के वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं डाक बंगला चौराहा पे। देखिए तेजस्वी जी कहते हैं धैर्य रखिए, मजा लीजिए, धैर्य का भी तेजस्वी जी सीमा होता है। अब ये सीमा खत्म हो चुका है और हम लोग का धैर्य भी खत्म हो चुका है। अविलंब आपको नियुक्ति देना होगा। 2019 का नोटिफिकेशन है, ये 2022 है, यानी कि 4 साल हो गया है। 4 साल से अभी तक इनका न्यायावली नहीं बना है। ये लोग करते क्या है? बैठ करके जनता के पैसों से एसी में के कम। छठा चरण 2012 का जो नियुक्ति अभी 2022 में दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि 2019 का जो 7वां फेज है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा? देखिए देना पड़ेगा। ये 21वीं सदी का युवा है, डिजिटल युग है। आप युवाओं की बातों को इग्नोर करिएगा तो आप उप मुख्यमंत्री ही रह जाइएगा, मुख्यमंत्री कभी नहीं बनिएगा। और मुख्यमंत्री जी कहते थे चुनाव में जब जाते थे, कहते थे अंत भला तो सब भला। मुख्यमंत्री जी अंत भला चाहते हैं तो नोटिफिकेशन दे दीजिए। स्टेट 19 80,402 को अविलंब स्कूल में नियुक्त करिए, तभी आपका अंत भला हो सकता है, वरना आपका अंत अच्छा नहीं होगा। बिहार सरकार बोलती है, नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार मॉडल लागू किया जाए पूरे देश में, तो क्या लगता है कि बिहार में उस तरीके से क्या बिहार मॉडल देख लीजिए, क्या बिहार मॉडल है? आपके विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बिहार मॉडल नहीं चलेगा। अभी जो वर्तमान सरकार है बिहार मॉडल को सही से नहीं चला रही है, शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर रही है विद्यालय में। अब देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर किए, वो राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी है। नीतीश कुमार जी अगर शिक्षा को देखिएगा, विद्यालय में गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, उस विद्यालय में गरीब पढ़ते हैं। आप कहते हैं गरीबों की सरकार है, तो गरीबों की सरकार है तो आप शिक्षक को नियुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं? विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब के बच्चे हैं या आंदोलन करने वाले किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे मध्यम परिवार से आते हैं, तो आप कैसे गरीब की सरकार है आपकी? आपका सरकार गरीब विरोधी है, जुमलेबाज सरकार है, आप लोग युवा विरोधी नीति लेते हैं। सर आज अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे आप लोग का क्या स्टेप होगा? हम लोग का चरणबद्ध तरीके से सरकार के अगेंस्ट पूरा कैंपेन करेंगे। इनको 24 में आने नहीं देंगे। कुर्मी में जिस तरह से हारे थे हम लोग 4 लाख वन से लेकर। देख सकते हैं कि बिहार के जो भी युवा हैं सभी बौखलाए हुए हैं बिहार सरकार से और आए दिन रोड पे धरना देने का काम कर रहे हैं। बीपीएससी हो या स्टेट हो, सभी जितने भी विद्यार्थी हैं कहीं न कहीं रोड पे उतरे हुए हैं। और जो सरकार को जो नियुक्ति पत्र देना चाहिए, जो लोग क्वालिफाइड हैं उन लोगों को दिया नहीं जा रहा। जो लोग को सरकारी टीचर हैं जो भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो आकर यहाँ रोड पे बैठने धरना देने का काम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपना प्रतिक्रिया, अपना कमेंट जरूर दें हमारे वीडियो पे, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।